हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे वेलकम है। तो आपको पता है सीबीएसई ने इस साल फिर से पैटर्न चेंज कर दिया है और सीबीएसई की ये तो खूबी बन चुकी है। हर बार पैटर्न को चेंज करते रहते हैं, हर बार नया नया चीज़ करते रहते हैं। पिछले 3-4 साल से मैं यही देख रहा हूँ, ठीक है। और इस बार जो चेंज किया गया है वो कोविड को देखते हुए किया गया ताकि एग्ज़ाम अच्छे से वो ले पाए, एग्ज़ाम्स को वो कंडक्ट करवा पाए। चलो, ये मुहिम जो उन्होंने की वो अच्छी है, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में हैं। बच्चे सोच रहे हैं यार टर्म 1 में तो सारे एमसीक्यूज़ आएंगे, मैं सिर्फ एमसीक्यूज़ ही पढ़ूंगा क्योंकि क्वेश्चन तो लिखने के लिए आएगा ही नहीं। क्या फ़ायदा, उससे तो वो एग्ज़ाम में आना नहीं है, मुझे क्यों पढ़ना है, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं तो बस एमसीक्यूज़ करूंगा। अगर ये आप भी सोचते हो तो बेटा आप गलत हो। तो मैं कुछ स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा। एग्ज़ाम में अगर कुछ भी नहीं आता है, तुक्का कैसे लगाना है मैं वो भी बताऊंगा। बट वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कई बच्चे ऐसे मत चले जाना, पढ़ाई वढ़ाई किया नहीं, एग्ज़ाम में बैठ गया, अरे मैं कुछ भी आएगा, जय माता दी लगाओ। ऐसे करने से फेल ही हो गए, अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारोगे। देखो, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, इससे आप बच नहीं सकते। किसी भी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट हमेशा आपको नीचे ले जाता है, ऊपर नहीं, ठीक है। सो देखिए, मेहनत और स्मार्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, अगर आपको सबसे पहले ये वीडियो क्लास 9 से लेकर 12 तक का स्टूडेंट हर एक बच्चा देख सकता है, ठीक है। स्ट्रेटजी मैं सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बताऊंगा, लेकिन जो स्ट्रेटजी बताऊंगा वो हर सब्जेक्ट में फॉलो हो सकती है। चाहे आप क्लास 11th में आपके पास इकोनॉमिक्स है, चाहे आपके पास मैथमेटिक्स है, चाहे सोशल साइंस है, इट डजेंट मैटर। ये जो प्रॉपर स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ वो आपको हेल्प ज़रूर करेगी, ज़रूर करेगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या है, देखो बच्चों, आपको आपका सिलेबस का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, टर्म 1 में क्या मेरे को आएगा। तो सिलेबस से रिलेटेड वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप देखना चाहते हो तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, जाके देख सकते हैं। चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पीडीएफ की लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से जाके अपने पीडीएफ देखो, सिलेबस देखो कि भैया टर्म 1 में क्या क्या आने वाला है, कौन कौन सा चैप्टर आने वाले हैं, कौन कौन सा टॉपिक आने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़, जो भी चैप्टर है उस चैप्टर को आपको ढंग से पढ़ना है, ठीक है। आप कहोगे सर अब ट्रिक कहाँ गया, आपका ट्रिक क्या है? ठहरो, है ना, सब्र करो। तो देखो क्या है चीज़, चैप्टर को पूरा पढ़ना है। ये नहीं कि मैं सिर्फ एमसीक्यूज करूँगा, सब्जेक्ट क्वेश्चन नहीं करूँगा, कुछ नहीं होगा। आपको पहले एनसीईआरटी बुक पकड़नी है, पूरा ढंग से लाइन बाय लाइन रीड करना है। लाइन बाय लाइन रीड करते हुए आपको खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगर आप खुद से नोट्स नहीं बनाओगे, ठीक है, जो भी चैप्टर आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हो, एक लाइन आपने पढ़ी, इस लाइन में अगर कोई भी टॉपिक मिले तो उसको यहाँ टॉपिक आपकी एक अलग से कॉपी होगी, उस पर आप उसको लिखोगे कि इसका ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी आपको खुद से बनाना होगा कि इस टॉपिक पे क्या पूछ सकता है, कोई इंपॉर्टेंट डेट्स, कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कोई इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट कुछ भी हो सकता है वो, क्योंकि सब्जेक्ट तो सारे ही मैं बता रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ हिंदी इंग्लिश की, तो हिंदी इंग्लिश तो हिंदी इंग्लिश में थोड़ा ग्रामर पोर्शन में आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, बाकी थ्योरी पोर्शन में, है ना, और जो कविता पोएम्स होते हैं उनको आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या होता है। हार्ड वर्ड पर ध्यान दो। उसके बाद किसके राइटर कौन है, इस पर छोटे मोटे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स क्या हैं। ग्रामर पोर्शन को आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। उस पर अगर आ जाएगा एमसीक्यूज़ तो उस पर तुक्का मारने का कुछ तो है नहीं। अभी एक लास्ट तरीका भी बताऊंगा, अगर कुछ भी नहीं आता है तो कैसे आप एग्ज़ाम में अच्छा पूरा सटीक एमसीक्यू सही मार सकते हो, वो भी है। लेकिन वो भी तब कर पाओगे जब आप सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, तभी वो चीज़ आपके दिमाग में चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तभी वो तरीका कारगर है, नहीं तो नहीं। देखो, ये तो आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है, उसके साथ एनसीईआरटी ढंग से पढ़ो। आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, पूरे क्वेश्चन आंसर करने हैं। आप ये मत सोचो कि मैं टर्म 1 के लिए पढ़ रहा हूँ, ये कभी मत सोचो। आप सोचो जैसे मैं पहले पढ़ रहा था, मुझे वैसे ही पढ़ाई करनी है, ठीक है, मुझे पूरा पढ़ना है, ठीक है। अगर आप वाकई पूरा चैप्टर प्रिपेयर करके जाते हो सभी टाइप क्वेश्चंस, तो यकीन मानो आपके एमसीक्यूज गलत होंगे ही नहीं। आपसे कोई भी एमसीक्यूज पूछा जाएगा, आप आराम से कर सकते हो। मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन तो मैं करा ही रहा हूँ चैनल पर अपने, अब 9 से लेकर 12 तक की मैथमेटिक्स की पूरा एमसीक्यूज में बना रहा हूँ, ठीक है। साइंस की भी दे रहा हूँ, एसएसटी की दे रहा हूँ। तरीका क्या है, आप पूरा चैप्टर पढ़ो, उसके बाद अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू चाहिए, आर.डी. शर्मा बुक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक है, आर.एस. अग्रवाल बुक है। प्रीवियस क्वेश्चन जो आते थे उसमें भी आपको मिल जाएंगे एमसीक्यू, उनको प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हो, जो कि मैं करवा भी रहा हूँ, ठीक है।
लेकिन मैं वही बार बार रिपीट करता हूँ, चैप्टर का पूरा नॉलेज अगर आपके पास है तो आप किसी MCQs छूटेंगे नहीं। ठीक है, अब एक तरीका क्या है कैसे पढ़ना है। देखो, अगर आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हो और आपके पास एग्ज़ाम में MCQs आ गए हैं, ठीक है, अब वो साइंस में है, ठीक है, चाहे SST का प्रॉब्लम है, हिंदी का प्रॉब्लम है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है। ये नहीं कि गलत करके टिक आ गए भाई नंबर कट जाएगा और नंबर कम हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी माइनस मार्किंग नहीं है, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं बैठ रहे हो, आप अपने एग्ज़ाम दे रहे हो, तो क्वेश्चन तो कोई छोड़ना ही नहीं है, आए ना आए करना है। अब अटेम्प्ट कैसे करना है, बी स्मार्ट। देखो, एक ये साइंटिस्ट का द्वारा दिया गया थ्योरी है और इसको कई लोग भी एक्सप्लेन पहले कर चुके हैं। एक फेमस IAS हैं, उन्होंने भी इसी चीज़ को बताया है। ये स्ट्रेटजी वर्ल्ड फेमस है। मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ कि ये मैंने बनाया है, ये मेरे द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया, लेकिन ये फैक्ट है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी फैमिली के साथ इस फैक्ट को शेयर किया जाए। कई बच्चों को शायद पहले से पता भी हो और कई बच्चों को ना पता हो। प्रॉपर मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे देखो, कोई भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। देखो, दो चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर वो क्वेश्चन आपको आता है तो फट से आपको आंसर पता होगा, अरे भाई इसका आंसर ये है, धड़ाक से लगा दोगे, है ना। ओएमआर शीट को फिल करना भी प्रॉपर एक आर्ट है, ठीक है, इधर से उधर कर दोगे गड़बड़। कई बार ओएमआर शीट में बच्चे क्या करते हैं, आंसर A का B होता है, हड़बड़ाहट में C लगा देते हैं, दूसरे वाले कट C लगा देते हैं। तो हड़बड़ाहट नहीं करना है, ध्यान से लगाना है, क्योंकि ओएमआर शीट में कट पीट मिटाना का कोई सीन नहीं है। तो वो चीज़ ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेशन के साथ। भाई 1 का B है तो B पे ही जाके करना, तो 1 की C पे मत कर देना या 2 के B पे मत कर देना। अब जो बात करें तो उस पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो, अगर आपने पहला क्वेश्चन आपको पढ़ा, आपने उस क्वेश्चन का आपको आंसर पता है, जनरली ये में सब्जेक्टिव जो चैप्टर्स हैं जैसे कि साइंस हो गया, SST हो गया, हिंदी, इंग्लिश, इस टाइप की जो चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स में तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, मैथ्स पे तो तुक्का लगेगा नहीं, इसलिए मैथ तो मैं करवा रहा हूँ। मैथ्स में भैया तुक्का नहीं चलेगा, मैथ्स में तो पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व करके आंसर आएगा तभी आप लिखोगे, वैसे तो काम चलेगा ही नहीं। तो मैथ्स पे ये चीज़ नहीं अप्लाई होती है। जो चीज़ क्या है, क्वेश्चन आप पढ़ोगे, अगर आपको उसका आंसर पूरा पता है तो आप झट से गोल कर दोगे, ओएमआर शीट में हो गया। लेकिन अगर आपने उसका आंसर, आपके मन में डाउट है, ठीक है, तो देखो अब उस टाइम पे क्या करना है, अगर आता है तो सही, नहीं अब आपके माइंड को आपको अच्छे से रीड करना होगा। और आपके माइंड को आप अच्छे से तभी रीड कर पाओगे जब आप स्थिर हो गए, फुल कॉन्सेंट्रेट हो गए, आपका मन डिस्टर्ब उस टाइम में नहीं होना चाहिए। ये नहीं आप एग्ज़ाम पेपर कर रहे हो, कब यार ख़त्म होगा 1 घंटा, कब मैं घर जाऊँगा, ये क्वेश्चन तो वैसे ही पेपर बेकार जा रहा है, नेक्स्ट वाले में बहुत मेहनत करूँगा, ये सब थॉट्स आने ही नहीं चाहिए। घर पे जाके मैं मोबाइल खेलूँगा, मैं मुझसे बात करनी है, गर्लफ्रेंड से चैटिंग करनी है, ये सब नहीं आना चाहिए आपके मन में। तब ये जो मैं बताने चाह रहा हूँ कोई हेल्प नहीं करेगा। स्थिरता बहुत ज़रूरी है। देखो, आपको आपके माइंड को रीड करना पड़ेगा। फैक्ट क्या है, ये हमारा जो दिमाग है ना, कंप्यूटर से भी बड़ा है, बहुत बड़ा है ये प्रोसीजर, इसके अंदर बहुत बड़ा CPU लगा पड़ा है अंदर, आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर देते हो, ठीक है ना। तो अगर वो चीज़ आपने कहीं पढ़ी है ना, तो आपने अगर एक बार भी पढ़ा है तो आपका दिमाग आपको एक सिग्नल भेजेगा, ठीक है। जब आप 4 ऑप्शंस पढ़ रहे होगे ना, तो आपका दिमाग एक सिग्नल भेजेगा, उस सिग्नल को कैच करना है अच्छे से कि भैया ये सिग्नल, क्योंकि अगर आपने एक बार पढ़ा है ना, तो जब उस ऑप्शंस को आप पढ़ रहे होगे ना, तो आपको थोड़ा सा संकेत देगा दिमाग, और उसी को आपको कैच करना है, ठीक है। अगर आपका माइंड कह रहा है कि भैया ये हो सकता है, तो वही आंसर है। अब वो उसके बाद अगर दूसरे पे जाके सोच रहे हो कि नहीं ये नहीं ये होगा, तो वो गलत है। जब दूसरा वाला सोच रहे हो, जो आपने पहला सोचा वही सही है, क्योंकि वो सिग्नल आपके दिमाग ने आपको दिया है, आपने खुद नहीं सोचा है, ठीक है। वो सिग्नल आपको आपके दिमाग ने दिया, तो उसी सिग्नल को कैच करो, वही आपका सही आंसर है। उस आंसर को छोड़ के अगर दूसरा कोई सोच के लगा रहे हो तो वो गलत है। और जब पैटर्न क्वेश्चंस के होते हैं ना बच्चों, कई बार ABCD सारे होते हैं आंसर्स, सारे आंसर रखा जाता है। ये नहीं कि सारे के B और C ऐसे ही होंगे सबके, ऐसा नहीं। एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करता है तो वो ऐसे सेट करता है कि सभी ABCD सारे ऑप्शंस कभी ना कभी आएँ, ठीक है। तो अपने दिमाग को अच्छे से रीड करो, सबसे ट्रिक व्रिक कुछ के चक्कर में मत जाओ, ठीक है। अगर आप ढंग से पढ़ोगे तभी एग्ज़ाम में फोड़ोगे, ट्रिक के चक्कर में जाओगे, MCQs में कैसे फोड़ना है, ये करना है, फिर बेड़ा गर्क है। पढ़ाई से भागना मत सीखो, पढ़ाई करके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा जो हिंट है
वो मैं दे चुका हूँ। प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो मैं बता चुका हूँ। MCQs में क्या करना है वो भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अगर मैं इस वीडियो का कंक्लूजन देखूँ तो वो है पढ़ाई करनी है आपको अच्छे से, और जो भी मैंने आपको बताया उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, आप एग्ज़ाम में फोड़ोगे। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी तो हर जगह इसे शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। डेली वीडियो अपलोड होती है, आप जाके वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।